दोस्तों, जब सामने वाला पार्टनर आपको छोड़कर जाता है तो आप बड़े हर्ट हो जाते हो, आप बड़े परेशान हो जाते हैं। आप चाहते हैं कि सामने वाले पार्टनर को किसी भी हद में, किसी भी सूरत में पाया जाए, सामने वाले पार्टनर को किसी ना किसी तरीके से उसको कब्जे किया जाए, सामने वाले पार्टनर को हथियाया जाए, यानी अपने कब्जे में लाया जाए। अब सामने वाला पार्टनर तो आपको छोड़कर एक थर्ड पर्सन के रिलेशनशिप में पहुंच गया है और थर्ड पर्सन से प्यार करने लगा है। अब आप हर्ट हो रहे हो, बार बार रो रहे हो, बार बार परेशान हो रहे हो। उस पार्टनर को आप कॉल भी करते हो लेकिन पार्टनर आपकी कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। उस पार्टनर को आप मैसेज भी कर रहे हैं लेकिन आपको मैसेंजर से भी उसने ब्लॉक कर दिया है, आपको उसने फेसबुक से ब्लॉक कर दिया है, आपको उसने व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दिया है। उसने और सुनिए मेरी बात को, जो डीपली मैं बताने वाला हूँ, वो डीपली बात यह है कि सामने वाले पार्टनर को कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि सामने वाले पार्टनर को फर्क पड़े, सामने वाला पार्टनर अफसोस करे और सामने वाला पार्टनर वापस भी आए, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। बस वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। सबसे पहला पॉइंट, जब सामने वाला पार्टनर हमें छोड़कर जाता है तो हमें हर्ट क्यों होता है और हमें उसके बराबर 10 पार्टनर मिल जाए वो हमें नहीं चाहिए, लेकिन हमें वही पार्टनर चाहिए। उसका क्या कारण होता है? उसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारा ईगो हर्ट हुआ है। जब ईगो हर्ट किसी इंसान का हो जाता है तो इंसान उस चीज को पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है, रात दिन लगा देता है। वो सोचता है कि किसी भी तरीके से इस चीज को हासिल किया जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। अब सामने वाला पार्टनर आपकी वैल्यू भी नहीं कर रहा है, सामने वाला पार्टनर आपकी बातों को भी नहीं समझ रहा है। सामने वाले पार्टनर से आप रात दिन कॉल कर रहे हैं, वो आपके नंबर को ब्लॉक करके आप बस अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहा है। अब आप क्या करेंगे? आपको अपने आप को साइलेंट कर लेना है। जब आप अपने आप को साइलेंट करेंगे तो सामने वाले को ऐसा लगेगा कि कहीं ना कोई ऐसा क्या है कि सामने वाले को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अब मैं ये जो तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके से आप अपने रिलेशनशिप को थोड़ा मेंटेन कर सकते हैं। थोड़ा मेंटेन होगा, पूरा मेंटेन नहीं होगा। जो पूरा मेंटेन करना है तो लास्ट तक वीडियो देखना पड़ेगा। अब लास्ट तक जब वीडियो को आप देखेंगे तो लास्ट में भी मैं कुछ ऐसे ट्रिक बताऊंगा जो ट्रिक आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। और रिलेशनशिप तो टूटने का मतलब ही नहीं बैठता। एक्चुअली जब आप सामने वाले पार्टनर से चाहते हैं जो वो नहीं मिलता तो आप परेशान हो जाते हैं, आप प्यार बहुत करते हैं उससे, आप टूट कर उससे मोहब्बत करते हैं। लेकिन सामने वाला पार्टनर टूट कर नफरत करने लगता है। क्यों? क्योंकि आपने सामने वाले पार्टनर को इतना समय दे दिया है, सामने वाले पार्टनर से इतना प्यार कर लिया है, वो उसको हजम नहीं हो रहा है। सामने वाला पार्टनर आपकी बातों को समझने को तैयार नहीं है, सामने वाला पार्टनर आपको रुलाने को तैयार है, सामने वाला पार्टनर आपकी हंसी उड़ाने को तैयार है। अब बस अपने आप को थोड़ा साइलेंट कर लेना है। जब आप अपने आप को साइलेंट करते हैं तो लोग और ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। आपको सामने वाले पार्टनर को अग्रेसिव करना है। जब आप सामने वाले पार्टनर को अग्रेसिव कर देते हैं, आपने देखा होगा जो साइलेंट लोग होते हैं वो ज़्यादा मजबूत होते हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। आपने देखा होगा जितना बड़ा पहाड़ उतना ही साइलेंट, लेकिन जितना छोटा पत्थर वो उतना ही इधर उधर कूदता फिरता है। बस आपने देखा होगा। आपको साइलेंट हो जाना है और मजबूत लोग साइलेंट होते हैं। जब आप साइलेंट हो जाओगे तो सामने वाला पार्टनर दिमाग में सोचेगा, यार इसको ऐसा क्या मिल गया है, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब सामने वाला इंसान आपको धोखा देकर चला जाता है और आप कोई भी एफर्ट नहीं लगाते, रिश्ते को बचाने के लिए एफर्ट नहीं लगाते, तो सामने वाला पार्टनर समझ जाता है कि यार कहीं ना कहीं इसको कुछ ऐसा मिल गया है जिससे ये एफर्ट नहीं लगा रहा है। और जैसे ही आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाता, आप रात दिन एफर्ट लगा रहे हैं, आप उसको ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, आप उसको रात दिन मैसेज कर रहे हैं, रात दिन उसका पीछा कर रहे हैं, रात दिन उसके पीछे दौड़ रहे हैं, तो सामने वाले पार्टनर को ये सब बातें पता लग जाती है। इन सभी बातों को वो समझ लेता है कि हाँ, ये इंसान अब परेशान हो चुका है। और परेशान सामने वाला आपको करना चाहे, सामने वाला इंसान आपको परेशान ही करना चाहता है और आप परेशान हो गए हैं। अब आप रात दिन ड्रिंक कर रहे हैं, सामने वाले पार्टनर को ये भी बात पता लग गई है। आप रात दिन रो रहे हैं, ये भी सामने वाले पार्टनर को बात पता लग गई है। आप रात दिन उससे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात भी सामने वाले पार्टनर को पता लग गई। तो यानी आपके सामने वाले पार्टनर को, यानी जिससे आप प्यार करते थे, जो आपको छोड़कर गया है, अब वो दिमाग से ठंडा पड़ चुका है। सामने वाले का दिमाग अशांत कैसे होगा? जब आप साइलेंट हो जाते हैं, आप शांत हो जाते हैं, तब अशांत होगा। भैया मेरा एग्जाम्पल समझ ला। लाइट के दो तार होते हैं, एक ठंडा और एक गर्म। अगर दोनों तार गर्म हो गए तो सीधी सी बात है, ब्लास्ट होगा। यानी एक बंदे को ठंडा रहना पड़ेगा और एक बंदे को गर्म रहना पड़ेगा, तब रिलेशनशिप चलेगा। समझ नहीं? ये रिलेशनशिप का फंडा है, ये सूत्र है।
अब आगे की बात समझना। आप चाहते हैं सामने वाले पार्टनर को फर्क पड़े कि वो आपको छोड़कर गया है। वो कैसे फर्क पड़ेगा? जब आप अपने आप को प्रूव कर दोगे, आप अपने आप को आगे बढ़ा लोगे, आप अपने आप को मजबूत कर लोगे, आप अपनी लाइफ को स्ट्रॉन्ग कर लोगे, तब सामने वाले पार्टनर को फर्क पड़ेगा। वो कैसे? एक्चुअली मेरे पास एक बहुत बड़ा कमेंट आया है, बड़ा सोचने वाला कमेंट है। जब आपका पार्टनर एक थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में चला जाता है तो आप अपनी तुलना सामने वाले से करने लगते हो। ठीक है, अब सामने वाले से तुलना आप कर रहे हो, आपको पता लग गया है कि मेरा पार्टनर एक थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है। अब आप देखते हो वो थर्ड पर्सन कैसा है, सुंदर है या फिर हाइट ज्यादा है या उसके पास पैसा ज्यादा है या उसके पास क्वालिटी ज्यादा है। तो यहां पर आप अपनी तुलना करते हो, वो बेहतरीन है या मैं बेहतरीन हूं। मेरे पास एक कमेंट आया हुआ है, बड़ा अच्छा लड़का है। उसने लिखा है, सर जिस पार्टनर के साथ वो गई है, जिस पार्टनर से वो बात करती है, वो मेरे लेवल में तो कुछ भी नहीं है। वो पैसे में मुझसे अच्छा नहीं है, वो बातों में मुझसे अच्छा नहीं है, वो रहन सहन में मुझसे अच्छा नहीं है, वो पढ़ा लिखा भी मुझसे ज़्यादा नहीं है, और सुंदरता भी में भी मुझसे अच्छा नहीं है। अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बड़ा अलग से दूंगा। भैया, अगर आप नाली के जो कीड़ा होता है ना, उसको घर में लाकर रखोगे तो वो नाली में ही सही रहेगा, वो मर जाएगा। आप लाकर रख लेना। थोड़ा कड़वा जवाब है, लेकिन सामने वाले पार्टनर से आपने प्यार किया है, उसको क्या चाहिए? उसको प्यार नहीं चाहिए, उसको 2-4 मिनट का एक बस मस्ती चाहिए, और वो मस्ती उसको मिल रही है। आप उसको मस्ती नहीं दे रहे थे। मैंने बहुत सारे लड़के लड़कियों को देखा है, जो लोग उनको अच्छे होटलों में, अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर जाते हैं, उनके साथ लड़कियां नहीं रहती। वो 20 रुपए की चाउमीन की प्लेट में अपनी लाइफ काटती रहती है भैया, उसी में रहती हैं। अब आप समझना कैसे? जो लोग ज्यादा समय लड़कियों को देते हैं, उनके साथ ज्यादा समय तक रिलेशनशिप में रहती हैं। जो उनके नौकरी और चाकरी करते हैं, जो उनको सारा दिन बाइक पर लेकर घूमते हैं, जो बेवकूफों की तरह उनके पीछे दौड़े रहते हैं, लेकिन कितने समय के लिए? ऐसे रिलेशनशिप कुछ समय के लिए चलते हैं और कुछ समय के बाद वो रिलेशनशिप टूट जाया करते हैं। अभी मेरे पास एक क्वेश्चन आया है, बस 10-5 मिनट पहले ही। एक्चुअली एक लड़का और एक लड़की थे, जानने वाले थे, बहुत अच्छे प्रेमी, एक लिविंग में वो रह रहे थे। एक दूसरे के साथ रहना जिसको कहते हैं, रह सकता है इंसान। वो ठीक ठाक रह रहे थे। पहले मेरी उनकी जानकारी थी, पहले वो बताते थे कि एक्चुअली हमारा तो कोई ऐसा लेना देना है नहीं, लेकिन मुझे पता था कि लिविंग कितने समय तक चलता है, बहुत ही कम समय तक चलता है। तो चलता रहा सब कुछ अच्छे से, प्यार भी चल रहा था। लड़का ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, सीधा। लड़की बड़ी होशियार थी। अब टूटने की कगार पर वो पहुंच गया। जब आदमी एक दूसरे के टच में आता है ना, पहले तो सोचता है यार इससे मिला जाए, तो एक एक्साइटमेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है आदमी कि यार उससे मैं आज मिलूंगा तो बड़ा अच्छा लगेगा, यार वो तो बड़ा अच्छा इंसान है। लेकिन वही इंसान आपके सामने लगातार रहने लगे तो आप उससे परेशान हो जाते हैं, और जब आप उससे परेशान हो जाते हैं तो फिर आपकी लाइफ बड़ी भद्दी हो जाती है। सामने वाले इंसान से प्यार करने की बजाय आप परेशान हो जाए तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में जूता बज चुका है। अब जूता बज गया है तो कहीं ना कहीं टूटने की कगार पर आ गया है। अब सुबह सुबह मेरे पास उसका कॉल आता है कि सर एक्चुअली ये हो गया है, वो चली गई है। क्यों चली गई भैया? उसने कहा कि वो मुझसे परेशान हो गई थी। हाँ भैया, परेशान तो हो जाएंगे। अब आपको खाना ना दिया जाए, पानी आपको पिला दिया जाए, आप पानी को फेंक कर मारोगे, अरे यार मैं पानी पीने के लिए आया हूं क्या, मुझे खाना नहीं दोगे क्या? आपने किसी इंसान को ले जाकर, एक आजाद इंसान को ले जाकर एक बंद कर कमरे में रख दिया है, तो आपका होगा क्या? आप रात दिन उस पर पहरा लगा रहे हो। आपने देखा होगा जितने मजबूत लोग होते हैं, जितने बादशाह लोग होते हैं, उनकी पत्नियां इतनी ही आजाद होती हैं। जो अच्छे ताकतवर लड़के होते हैं, उनकी गर्लफ्रेंड उतनी आजाद होती है, उतना इंजॉयमेंट उनको वो कराते हैं। और जितने बेवकूफ होते हैं, जितने ढल्ले होते हैं, जितने लावारिस होते हैं, जितने बेवकूफ समझना जिनको, सारा दिन उस पर पहरा लगाते हैं, सारा दिन उसकी चैट चेक करते हैं, सारा दिन। अरे भैया, होगा क्या इनसे? सिर में दर्द होगा। मुझे तो ज्यादा सिर में दर्द होता तो ब्लॉक कर देता हूं। जिन चीजों से आपके सिर में दर्द हो रहा है, आपका ध्यान बट रहा है, ध्यान आपको भटकाना है तो भटका लीजिए। लाइफ को गंदी करना है ना, कर लो। अभी मेरे पास जो कमेंट आया है उस लड़के का, उसने बोला कि सर मैं उस लड़के से बड़ा बेहतर हूं। हाँ, बेहतर हैं आप, लेकिन बेहतर आपने साबित नहीं किया है।
समझ रहे हैं? जब वो इंसान आपके साथ था, आपने बेहतर उसको साबित करके नहीं दिखाया है। आपने क्या किया, जैसे ही वो आपके रिलेशनशिप में आया तो आप जैसे किसको कहते हैं ना, है सारा दिन पीछे लगे रहना, आप उसके पल्लू से बंद कर रहे हैं। उसने आपको कॉल कर दिया कि कहाँ है तू, आ रहा हूं बस 5 मिनट रुकिए। उसने आपको कॉल करा, एक्चुअली मुझे कुछ खाना है, क्या लेकर आना है बताइए। आप बन गए थे उसके नौकर। ये समझना, ये एग्जांपल है, आप मुझे बताना कमेंट करके कि ऐसा है नहीं है। आप जैसे होते हो वैसे आप दिखाते नहीं हो, लेकिन जैसे नहीं होते वैसे आप दिखा देते हो। सच को आंच नहीं होती भैया। अभी आपने सोचा कि आपने क्या अपने आप को सामने वाले के सामने प्रेजेंट किया है, आप उसको एक्सप्लेन नहीं करते हो उस चीज को। आपने सामने वाले इंसान को प्रेजेंट क्या किया है, आपने पेश क्या किया है। प्रेजेंटेशन समझते हैं? सामने वाले इंसान को आपने बता दिया कि मैं छोटी बात पर ही गुस्सा हो जाता हूं, तो सामने वाला इंसान कभी आपसे गुस्सा नहीं करेगा। मैं भी आपको एक एग्जांपल देता हूं, बड़ा गांव की भाषा में बड़ा ठेठ उदाहरण है। एक्चुअली एक लड़का था, उसको किसी ने कहा कि उसकी समझ में एक लड़की आ गई, तो उस लड़की ने कहा कि मैं बड़ी जिद्दी हूं। ठीक है, जिद्दी हैं आप। अब लड़का भी बड़ा हरामी था, गांव का लड़का था। अब किसी ने बता दिया कि जिससे आप शादी कर रहे हैं वो लड़की बड़ी जिद्दी है, और यदि आप उससे शादी करेंगे तो आपकी जिंदगी को बिल्कुल खराब कर देगी, और जिद बड़ी है उसमें, वो फिर नहीं संभल पाएगी। उसने कहा चलिए ठीक है, देखते हैं, जब कोई बात कर ली है तो फिर उसको संभालना सही है। तो जैसे ही उसका रिश्ता हो जाता है, सारी बात क्लियर हो जाती है, कल शादी भी हो जाती है। अब वो लड़का क्या करता है, जैसे ही वो लड़की घर में आती है तो वो देखता है कि जैसे ही वो लड़की घर में आती है, तूफान चल जाता है, और तूफान से एक ऊपर से एक बाल्टी उड़कर नीचे गिर जाती है, प्लास्टिक की बाल्टी। अब जैसे ही बाल्टी नीचे गिरती है तो वो जो लड़का होता है, वो ये मान लीजिए उसका पति लड़की का, वो बड़ा जिद्दी होता है। वो देखता है बाल्टी नीचे गिर गई है तूफान में, एक डंडा उठाता है और उस बाल्टी पर मारना शुरू कर देता है, यानी ये मान लेना पीटना शुरू कर देता है बाल्टी। अब रुकता भी नहीं, लोग देखते रहते यार ऐसा क्या है। अब उस बाल्टी को बोलता है कि मेरी इजाजत के बिना तू उड़ कैसे गई। ये जो वाक्य होता है, ये जो दृश्य होता है, वो पत्नी देखती रहती है। उसने देखा यार ये कैसा आदमी है। उसने बाल्टी को मारते रहा, पीटते रहा, ये कहता रहा कि तू मेरी इजाजत के बिना कैसे उड़ गई। समझना यहां पर प्रेजेंट क्या कर रहा है। अब पत्नी डर जाती है, यार ये कैसा आदमी है। जब बाल्टी इसकी इजाजत के बिना उड़ गई तो उसको, बाल्टी को इसने इतना मार दिया, तो फिर क्या होने वाला है। अब अगले दिन क्या होता है, जैसे ही सुबह होती है तो वहां पर एक कुत्ता आता है, और वो कुत्ता भौंकने लगता है उसको। अब वो डंडा उठाता है, उस कुत्ते को पीटना शुरू कर देता है, पीटना शुरू कर देता है। वो पीट पीट कर उस कुत्ते को मार देता है। अब पत्नी उस दृश्य को भी देखती रहती है। अब जब पत्नी उस दृश्य को देखती रहती है, वो सोचती है यार ये कैसा आदमी है, बड़ा खराब आदमी है। अब उसने उस पत्नी के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर दिया कि मैं इस तरीके का आदमी हूं। अब उसने पत्नी को कहा कि आप चलिए, बाहर चलिए थोड़ा। नहीं नहीं, मैं आपकी इजाजत के बिना नहीं जाऊंगी। आप खाना खा लीजिए। नहीं, आप कहेंगे मैं तो खाऊंगी। आप बाहर नहीं जाएंगी, मैं कुछ सामान आपके लिए ले आऊं। वो कहती नहीं नहीं, मैं आपके बिना कुछ नहीं करूंगी। यानी उस लड़के ने उसको प्रेजेंट कर दिया कि ये इंसान इतना ज्यादा एग्रेसिव है, इतना उसको गुस्सा आ जाता है, स्टिक है बहुत ज्यादा। यानी उस लड़के ने उसको प्रेजेंट कर दिया है कि तू जिद्दी है ना, तू शेर है तो मैं सवा शेर हूं। जब आप सामने वाले को प्रेजेंट अपने को कुत्ते की तरह करते हो, तो आपके साथ वो वही बिहेवियर करता है जो आपने उसको दिया है। यहां पर समझना, आपने सामने वाले इंसान को बता दिया कि मैं तो बड़ा एटीट्यूड वाला बंदा हूं। अब आपने एटीट्यूड तोड़ दिया है। जैसे वो आपको छोड़कर गई तो आपने उसके पैर पकड़ने शुरू कर दिए। अरे भैया 10 रिलेशनशिप सामने वाला बना रहा है, 20 रिलेशनशिप आप बना रहे हैं, लेकिन आप प्रेजेंट तो अपने आप को सही से करिए। आप जो रो रहे हैं, जो आप तड़प रहे हैं, तो अपने आप को रुला रहे हैं उसके सामने, अपने आप को खो रहे हैं, अपने आप को दुखी कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं क्या? आप अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर रहे हैं। सामने वाला इंसान इसलिए वापस आएगा जब आप अपने आप को प्रेजेंट अच्छे से करते हैं, आप अपने आप को बदल लेते हैं, आप अपने आप को प्रूफ अच्छे से करते हैं। लाइफ यही तो होती है, लेकिन आप करते क्या हैं? आप रोना शुरू कर देते हो सामने वाले इंसान के सामने, आप अपने आप को दुखी करना शुरू कर देते हो, तो सामने वाला फिर आपको परेशान करना शुरू करता है।
इरिटेट सामने वाला आपसे हो जाता है, आपके प्यार से इरिटेट हो जाता है। आप सामने वाले को जो भी प्रेजेंट करते हैं, जो भी पेश करते हैं, वही आपको मिलता है। रिश्ते बैंक अकाउंट की तरह होते हैं, जो आप जमा करोगे वही मिलेगा और थोड़ा सूद समेत मिलता है। लेकिन यदि आप जमा ही कुछ और कर रहे हैं, आप पैसा ही कहीं और जमा कर रहे हैं ठेके वेके पे, तो फिर यही मिलने वाला है। दोस्तों बस मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना, ये जो कमेंट आया हुआ था ये उसी का जवाब है। तो दोस्तों आप समझ लेना, आपकी लाइफ में भी ऐसा हुआ होगा, ये बहुत सारे लोगों की लाइफ में होता है। हम सामने वाले को पेश जो करते हैं वही हमें परोसा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा समझदार बनिए और अपने रिलेशनशिप को बचाइए, स्ट्रोंग बनिए। स्ट्रोंग बनेंगे तो रिलेशनशिप भी स्ट्रोंग बनेगा, और नहीं स्ट्रोंग बनेंगे तो आप भी खोखले हो जाएंगे। तो दोस्तों मिलता हूं मैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक बहुत अच्छी टेक्निक के साथ, बहुत अच्छी ट्रिक के साथ रिलेशनशिप को स्ट्रोंग बनाने के लिए। देखें हमारी वीडियो, और हमारी वीडियो आपने देखी, बहुत बहुत थैंक यू। दोस्तों लाइक जरूर कर देना, लाइक आप नहीं करते हैं। आप मेरे दोस्त हो बहुत अच्छे, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूं। समझते हैं प्यार क्या होता है? प्रेम करता हूं। तो दोस्तों अब मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।